हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट के 3 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमेशा बैंक के एग्जाम में आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपान 100, जहाँ P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट और T मतलब टाइम। जैसा कि इसके जो बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं वो हम जानते हैं, इसीलिए हम 3 महत्वपूर्ण ट्रिक जो कि हम भूल जाते हैं अक्सर करने में, उनके बारे में बात करेंगे। चलिए पहले एक बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद हम 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट इफ अ सम ऑफ 8048 is invested for 3 years at 6 right 1/4% per annum। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 8,048 रुपये को 3 साल के लिए 6 सही 1/4% पर इन्वेस्ट किया जाता है तो हमको SI कितना प्राप्त होगा। यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो प्रिंसिपल हमारा क्या है, पी मतलब 8048 रेट 6 राइट 1/4% और टाइम 3 ईयर्स, दैट्स इट। तो देन सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बाय फार्मूला PRT अपान 100। तो P कितना है 8048 अपान इंटू, देखो रेट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 6 चौको 24 से 25 मतलब 25 अपान 400 बिकॉज परसेंटेज, तो 1/100 का इंटू, तो 24 1 जा 24 और बचेगा 15 150 24 5 जा 1, वो सॉरी 24 6 जा 150, तो 1/, क्या आया 16। तो 1/16 हम करेंगे तो यहाँ डायरेक्टली अपान में हो जाएगा, डायरेक्टली अपान में चला जाएगा 1/16 इंटू टाइम कितना है 3 ईयर। ध्यान समझिएगा इसको, 6 चौको 24 1 25, हम यहाँ पास परसेंटेज भी ख़त्म कर चुके हैं। मतलब हम 25/4 ना लिख करके 25/4 मतलब 1/100 परसेंटेज की वैल्यू लिख लिए हैं। ठीक है, 25/4 ना लिख करके परसेंटेज की वैल्यू लिख दी है डायरेक्टली। तो ये मतलब कि 1/16 है। चलिए इसको कैंसिल कर देते हैं, 16 से ये तो 4 से तो हो ही जाएगा, 4 चौको 16, 4 दूना 8 भाग में पहुँचे 90 से, 4 1 कम 4 4 दूना 8, मतलब 4 1 जा 4 2 जा 8 0 4 1 जा 4 4 2 जा 8, 4 से अगेन 4 5 जा 20, टेबल नहीं जाएगी वन के लिए 0 4 3 जा 12 3 3 इंटू 503 3 3 जा 9 0 3 का 0 से मल्टीप्लाई 0 3 5 जा 15, मतलब हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया कितना 1509 यानी 1509 यानी 1509 रुपीज़ हमारा सिंपल इंटरेस्ट। इसी तरीके से अगर हमको प्रिंसिपल नहीं पता है, टाइम रेट और टाइम पता रहते हैं और साथ में सिंपल इंटरेस्ट अगर पता रहता है तो हम 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपान रेट और टाइम पता है तो हम प्रिंसिपल निकालेंगे। इसी तरह से अगर प्रिंसिपल पता है टाइम पता है तो रेट निकाल लेंगे, यहाँ रेट चला जाएगा 100 इंटू SI अपान P इंटू टी। इसी तरह से टाइम भी हम निकाल सकते हैं, यही फार्मूले बचे। तो ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो कि बन जाते हैं। आइए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं जो कि ज़रूरी है इसके लिए मतलब ये इसी में से हम ट्रिक के बारे में समझेंगे। तो इन हाउ मनी ईयर्स विल अ सम ऑफ मनी ट्रेवल्स इट्स सेल्फ एट टल राइट 1/2%। तो देखो इसमें कह क्या रहा है कि कितने साल में कोई भी जो मनी है प्रिंसिपल है वह खुद का ट्रिबल्स मतलब 3 गुना हो जाएगा, किस रेट पर 12 राइट 1/2% के रेट पर। तो इसके लिए एक ट्रिक है n-1 अपान r परसेंटेज, दैट्स इट। n-1 अपान r परसेंटेज, n-1 n क्या होगा, n जितने टाइम्स बोला है जितने गुना बोला है तो n वही होगा, मतलब 3 - 1 अपान और रेट, तो रेट का परसेंटेज कितना है, तो इसको परसेंटेज यहाँ दिया हुआ आर बराबर दिया हुआ है 12 राइट 1/2, मतलब इसको बदलेंगे अगर तो हम तो आएगा क्या है 12 × 24 = 25, मतलब 12 12 × 2 = 24 24 + 1 25 अपान 2 इंटू 1/100 बिकॉज ऑफ परसेंटेज 1/100, 25 1 जा 25 25 4 जा 100, मतलब 1/8, मतलब रेट कितना है हमारा 1/8। हम यहाँ पुट कर देंगे 1/8, यहाँ 3 - 1 कितना हो गया 2, 2/1/8, तो ये रिवर्स हो जाएगा रेसिप्रोकल 8 8 2 जा 16, मतलब कि
हमारा जो टाइम लगेगा किसी भी मनी को 3 गुना करने में, तो वो 16 ईयर्स लग जाएंगे। इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक दूसरी ट्रिक देखते हैं। इसमें क्वेश्चन कहता है ए सर्टेन सम ऑफ मनी travels itself in 6 years, then in how many years will the same sum get 5 times of itself। मतलब कोई मनी है जो 6 ईयर में अपने आप का 3 गुना हो जाती है, तो वह अपने आप का 5 गुना कितने ईयर में होगी। इसको हम इस ट्रिक से सॉल्व करेंगे, n-1/t1। ये ट्रिक सभी को याद रहती है लेकिन क्वेश्चन लिखते समय भूल जाता है, इसलिए हम इसी से स्पेसिफिक क्वेश्चन इसके लिए लेकर के आए हैं। n-1/t1 n-1/t2 n-1/t2। अब यहाँ n1 n2 क्या है, n जो पहले कितने टाइम बोला था, ट्रिबल्स मतलब 3 टाइम्स, मतलब 3 गुना। 3 माइनस 1 बटे पहली बार के लिए समय भी बता देते कितना समय था 6 ईयर। सेकंड में कितने टाइम वो बनाना चाहता है 5 टाइम, मतलब कितने गुना 5 गुना, 5 माइनस 1। और सेकंड टाइम में, सेकंड जब वो कंडीशन बताता है वो, तो उसमें टाइम नहीं बताता, उसमें टाइम पूछता है, तो टाइम कितना है t2, हमको टाइम नहीं पता है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 2/6, 2 1 2 2 3 6 इज इक्वल टू 5 माइनस 1 मतलब 4/t2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ 3 माइनस 1 2, और यहाँ 1/3 हो चुका है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन t2 का इंटू 1 के साथ होगा, तो मतलब t2 इज इक्वल टू 4 3 12। मतलब हमको समय कितना लगेगा, 12 ईयर्स लगेंगी। थैंक यू। इसी तरह से अगर हमको टाइम की जगह रेट से इसका कंपैरिजन किया होता, रेट दे दिया जाता, एक रेट दे दिया जाता, जैसे मान लो कि 3 टाइम्स और 5 टाइम्स, ये 3 माइनस 1 यहाँ रेट की बात कर रहे हैं, तो पहली बार का रेट दे दिया गया 8%, दूसरी बार का रेट हमको पता नहीं है, तो इसी तरह हम रेट का भी फाइंड कर सकते थे। हाइपोथेटिकली अगर यही क्वेश्चन रेट के प्रोस्पेक्ट पे आ जाता तो हम इसको कैसे सॉल्व करते, यही मेथड होती, केवल यहाँ R1 और R2, यहाँ केवल R1 और R2, यहाँ केवल R1 और R2 आ जाते इस फार्मूले पे, बस बाकी पूरा उसी तरीके से सॉल्व किया जाता। तो इसको आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। 2/8 इज इक्वल टू 4/R2, तो 2 1 2 2 4 8 4 4 16, मतलब कि R2 इज इक्वल टू कितना आ जाता 16%। धन्यवाद। ये दो महत्वपूर्ण ट्रिक थी जो कि हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त भूल जाती हैं। सिंपल इंटरेस्ट का जो PRT/100 का फार्मूला रहता है वो तो हमेशा याद रहता है, पर ये महत्वपूर्ण ट्रिक ध्यान में नहीं रहती, इसीलिए हमने सोचा इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाए। थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरह